हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की और जानकारी की। तो इस ऑर्डर में हम बात करने वाले 22 अगस्त 2022 का ये ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। और बता दें आपको, ये ऑर्डर जारी किया गया है जालोर में हुई जो घटना है, जिसमें आपको भी पता होगा कि जालोर में एक शिक्षक द्वारा जो मारपीट की गई बच्चे की और उससे मौत हुई, उसी को लेकर अब शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन और भेदभावपूर्ण जो घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाने को लेकर एक ऑर्डर जारी किया है। तो इसी को लेकर ये ऑर्डर है और जानकारी लेंगे। और एक शिक्षक होने के नाते भी हमें जो कर्तव्य निभाने हैं विद्यालय स्तर पर, और इसमें इन घटनाओं से दूर रहते हुए अपना कार्य करना है, भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करना है। तो विद्यालय में जातिगत आधार पर भेदभावपूर्ण घटनाओं पर अंकुश लगाने से संबंधित शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है और ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो पूरा ऑर्डर दिखा देते हैं क्या क्या बातें कही गई है। तो बात करें तो 17/8/2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक हुई। उसी में विद्यालयों में जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर पूर्ण रूप से विराम लगाने, अंकुश लगाने को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा चर्चा करके सुझाव व निर्देश दिए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। यानी कि जो घटना हुई उसी को लेकर जो है 17/8 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक की गई है और उसी में ये सुझाव आए हैं, निर्देश आए हैं और इसी को लागू किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालय स्तर पर, कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की जातिगत आधारित भेदभावपूर्ण घटना न हो और इस पर अंकुश लगाया जाए। इसी बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्देश दिए गए हैं, समस्त विद्यालय स्तर पर है ये, कि तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है। ये निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं कि आपके क्षेत्र के अधिकार में समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अगर ऐसी घटनाएं हैं तो उस पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षकों को, कार्मिकों को एस्ट्रो सिटी एक्ट जो है यानी SC/ST एक्ट है उसकी जानकारी देना सुनिश्चित करें। दूसरी बात है, इसके लिए संस्था प्रधान को भी स्टाफ बैठक है, वाकपीट है, विभिन्न बैठकों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाए। साथ ही दूसरी बात कही गई है कि विशेषतः जिन जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है वहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो है विशेष अभियान चलाए और चलाकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही जातिगत भेदभाव संबंधी शिकायत प्राप्त होते ही भेदभाव की घटना पाए जाने पर दोषी के विरुद्ध तत्काल नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब आपको बता दें, इसी के साथ इसमें बैठक जो हुई थी उसी की कॉपी भी है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 18/8/2022 को, जिसमें ग्राम सुराणा जिला जालोर में दलित छात्र की घटना के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो संज्ञान लिया है, नई दिल्ली में बैठक हुई 17/8 को। उसी के संबंध में बताया गया है कि जालोर जिले के ग्राम सुराणा में दलित छात्र इंद्र कुमार की हत्या के प्रकरण में घटनाक्रम पर अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा चर्चा करके सुझाव और निर्देश दिए गए हैं, प्रति संलग्न है। और इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं कि उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली द्वारा भी दिनांक 24 और 25 अगस्त को भी राज्य स्तर समीक्षा बैठक भी है, जयपुर में आयोजित की जाएगी और बैठक में दिए गए निर्देशों पर माननीय आयोग द्वारा कार्रवाई या समीक्षा की जाएगी। तो जालोर के प्रकरण को लेकर ये शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है। तो विद्यालय स्तर पर हम समस्त शिक्षक साथियों का ये कर्तव्य बनता है कि विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव जो भी है न हो और हम जो भी गाइडलाइन है सरकारी उसके अनुसार कार्य करें। और साथ ही ग्राम सुराणा जिला जालोर में दलित छात्र की घटना के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भी जो कार्य किया गया है उसके संबंध में पत्र दिया गया है कि 17/8/2000 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक में जो भाग लिया गया है, बैठक में जालोर जिले के ग्राम सुराणा में दलित छात्र इंद्र कुमार की हत्या के प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा चर्चा करके सुझाव निर्देश दिए गए हैं। तो ये सब कार्रवाई हुई है और इसी को लेकर अब बैठक की गई है और बैठक में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी सामने आई है और कहा गया है जो भी प्रकरण है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय में अध्यापकों को जो है सबसे विशेष अभियान चलाकर एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी देने की बात कही गई है। और SC/ST एक्ट के बारे में शिक्षा विभाग नए विद्यालय को मान्यता देते समय जातिगत भेदभाव नहीं करने संबंधी शपथ पत्र लें। ये कुछ मुख्य पॉइंट रखे गए हैं, जैसे कि कोई भी नया विद्यालय खुलता है तो उसमें एक शपथ पत्र लिया जाए कि जातिगत भेदभाव नहीं करने संबंधी। साथ ही मिड डे मील का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर निर्देशन या भी जो भी है निरीक्षण करवाएं, जातिगत भेदभाव नहीं होने संबंधी बिंदु रिपोर्ट में रखी जाए, भेदभाव की घटना पाए जाने पर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही विशेषतः जिन जिलों में जो भी ऐसे जिले हैं जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ राज्य सरकार के विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर बात कही गई है कि जो भी प्रकरण में श्रीमती सुब्रा सिंह मुख्य आवास आयुक्त नई दिल्ली द्वारा जालोर में बालक इंद्र कुमार की घटना को दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संवेदना प्रकट की गई। और इसमें भी राजस्थान के जो जिले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि पाली, बाड़मेर, जोधपुर, इन स्थानों पर अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण घटनाएं होने व राज्य सरकार से इनका जो संतोषपूर्ण जवाब नहीं प्राप्त होने और संपूर्ण कार्रवाई नहीं होना बताया गया। साथ ही मिड डे मील के समय भी कुछ विद्यालय में छात्रों को जातिगत आधार पर अलग अलग बैठाने जैसी घटनाएं होती है, तो इसको लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर किसी भी स्तर पर होती है तो गलत है और बाकी जो भी घटना हुई है उसके प्रति हमारी संवेदना है और ये गलत हुआ है।
जो भी हुआ है मामले की जांच चल रही है, निष्पक्ष जो भी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा आखिर घटना की सच्चाई क्या है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपना काम किया है और इस प्रकार से ये एक गाइडलाइन दी है। प्राय देखा गया, ये भी लिखा गया कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध एट्रोसिटी के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट की कार्रवाई अधिक की जा रही है। संवेदनशीलता से कार्रवाई के पश्चात चालान प्रस्तुत कर पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए। ये जो भी बैठक हुई थी उसमें ये कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो एट्रोसिटी एक्ट भी इसमें दिया गया है। SC एक्ट, जो ST एक्ट होता है 1989, उसके रूल्स रेगुलेशन भी दिए गए हैं। तो सभी विद्यालय स्तर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए, कार्मिकों को जानकारी दी जाए कि इस प्रकार की घटनाएं विद्यालय स्तर पर न हो। तो ये शिक्षा विभाग की एक प्रकार से गाइडलाइन है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो भी है होती है तो गलत है। विद्यालय स्तर पर अगर होती है इस प्रकार की घटनाएं तो शिक्षक होने के नाते हमें इस प्रकार की घटनाओं से बचना है। और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और भेदभावपूर्ण रहते हुए अपना कार्य करना है। शिक्षा विभाग के रूल्स रेगुलेशन जैसे कि जारी हो चुके हैं। बाकी जो प्रकरण हुआ है इंद्र मेघवाल का, आप भी परिचित है, और उसी को लेकर ये ऑर्डर और जातिगत भेदभाव की घटनाओं को रोकने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। आपकी क्या राय है, और जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।